नमस्कार दोस्तों, विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कोशिका विभाजन संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यहाँ पर मैं इस क्लास में टॉप 15 मोस्ट प्रश्न को ले रहा हूँ। ठीक है, बाकी जो बचे हुए जो क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पशु परिचर भर्ती 2023 में कोशिका विज्ञान और उसके साथ साथ कोशिका विभाजन और कोशिका संरचना वाले जो पॉइंट है वो उसमें सिलेबस में शामिल किए गए हैं। आज अपन देख रहे हैं कोशिका विभाजन संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो कौन कौन से हैं। तो आपका बिना समय खराब किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का पहला प्रश्न है, एक कोशिका से दो नई संतति कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कोशिका वृद्धि, ऑप्शन बी है कोशिका गुणन, ऑप्शन सी है कोशिका विभेदन और ऑप्शन डी में है कोशिका विभाजन। मतलब है एक कोशिका है वो विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो ये प्रक्रिया है वो किस नाम से जानी जाती है? ठीक है, तो इसके बारे में अपने को डिटेल से बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा अपने ऑप्शन डी कोशिका विभाजन। ठीक है, कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक जो कोशिका होती है वो विभाजित होकर दो नई संतति कोशिकाओं की का निर्माण करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी में है 5। तो कोशिका विभाजन के कितने प्रकार होते हैं उसका अपने को आंसर देना है। तो दोस्तों, कोशिका विभाजन है वो आपके 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का कोशिका विभाजन है वो होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कोशिका विभाजन का प्रकार है। ऑप्शन ए है असूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन बी समसूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन सी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो इनमें से कौन सा कोशिका विभाजन का प्रकार है वो अपने को बताना है। तो इसमें जो दिए गए जो तो तीनों प्रकार के जो कोशिका विभाजन है वो सही है। मतलब कोशिका विभाजन है वो पिछले प्रश्न में भी मैंने आपको बताया था 3 प्रकार का होता है कोशिका विभाजन। एक तो होता है असूत्री कोशिका विभाजन, एक होता है समसूत्री कोशिका विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। ठीक है, इसके अलावा कोई कोशिका विभाजन का अन्य प्रकार है वो नहीं होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कोशिका विभाजन जिसमें नई बनी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका के समान ही रहती है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है असूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन बी समसूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन डी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो अपने को उस कोशिका विभाजन का नाम बताना है जिसमें जो एक कोशिका से जो दो नई संतति कोशिकाएं बनती है उन कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही रहती है जितनी कि जनक कोशिका में होती है। ठीक है, तो वो कोशिका विभाजन किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है वो बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी समसूत्री कोशिका विभाजन। सम का मतलब होता है समान और सूत्री, सूत्री का मतलब यहाँ सूत्र से लिया गया, मतलब गुणसूत्र या क्रोमोसोम। ठीक है, तो ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें नई बनी संतति कोशिकाओं में जो क्रोमोसोम्स है या जो गुणसूत्र होता है उनकी संख्या जनक कोशिका में जितने गुणसूत्र होता है उतने के उतने ही उसमें रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया कि मनुष्य की जो कोशिकाएं होती है उनमें 46 गुणसूत्र होता है और उससे कोई नई कोशिका बन रही है। ठीक है, तो उसमें भी यदि गुणसूत्रों की संख्या 46 ही है तो वो समसूत्री कोशिका विभाजन कहलाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह कोशिका विभाजन जिसमें नई बनी संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या जनक कोशिका की आधी रह जाती है क्या कहलाता है? मतलब है उस कोशिका विभाजन का नाम बताना है जिसमें जो नई संतति कोशिकाएं बनती है एक कोशिका से, है ना, एक कोशिका जिससे दो नई संतति कोशिकाएं बनती है तो उस कोशिका को अपन जनन कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कोशिका या जनक कोशिका कह सकते हैं। तो उस जनक कोशिका में जितने गुणसूत्र है उसके आधे रह जाते हैं किसमें? संतति कोशिकाओं में। किसमें? संतति कोशिकाओं में। तो उस कोशिका विभाजन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन ए है असूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन बी समसूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन सी अर्धसूत्री कोशिका विभाजन और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी।
तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, ये अपने को बताना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अपने ऑप्शन सी, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अर्ध का मतलब होता है आधा, अर्ध का मतलब क्या होता है आधा, सूत्री का मतलब सूत्र या गुणसूत्र। ठीक है, अंग्रेजी में बोलते हैं क्रोमोसोम। तो नई बनी संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या रह जाएगी, आधी रह जाएगी। कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, इसलिए उसको बोलते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाणु मतलब प्रोकैरियोट्स में कौन सा कोशिका विभाजन होता है। जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होता है। क्या होता है, प्रोकैरियोट्स होता है। और प्रोकैरियोट्स किनको कहते हैं, ऐसी कोशिकाएं या ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक और अन्य प्रकार के जो कोशिकांग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, हृतलवक है, गाल्जिका है, लाइसोसोम है, राइबोसोम है, इस प्रकार के कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं या नहीं पाए जाते हैं, तो ऐसी कोशिकाओं को प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहते हैं। ठीक है, और जो जीवाणु होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में ही आते हैं। ठीक है, तो इन प्रोकैरियोट्स में या जीवाणु में कोशिका विभाजन है वो कौन सा होता है, ये अपने को इसमें बताना है। तो ऑप्शन ए है असूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन बी समसूत्री कोशिका विभाजन, और ऑप्शन सी में है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, असूत्री कोशिका विभाजन। असूत्री जो कोशिका विभाजन है वो जीवाणु या प्रोकैरियोट्स में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुक्राणु एवं अंडाणु के निर्माण के समय कौन सा कोशिका विभाजन होता है। मतलब है जब नर मनुष्य के अंदर जो शुक्राणु बनते हैं, है ना, लैंगिक जनन के दौरान, और लैंगिक जनन वाला जो वीडियो है उसमें मैंने आपको पूरा बताया था। ठीक है, और जब क्लास चलेगी तो एक बार मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, लैंगिक जनन जो होता है उसके द्वारा मनुष्य में नर में शुक्राणु बनते हैं उस दौरान, और मादाओं में बनता है अंडाणु। ठीक है, तो शुक्राणु एवं अंडाणु के निर्माण के समय कौन सा कोशिका विभाजन है वो होता है। ठीक है, मतलब जो शुक्राणु मात्र कोशिकाएं और अंडाणु मात्र कोशिकाएं होती है उनमें क्या होता है, कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन के द्वारा शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण है वो होता है नर और मादा में। ठीक है, तो उस टाइम कौन सा कोशिका विभाजन होता है उसका नाम अपने को बताना है। ऑप्शन ए है असूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन बी में है समसूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन सी में है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, है ना। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही शुक्राणु और मादाओं में अंडाणु का निर्माण होता है, और तभी तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, आधी आधी हो जाएगी। जैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। ठीक है, तो नर के शुक्राणु में कितनी रहेगी, 23, और मादा के अंडाणु में क्या रहेगी, 23। ठीक है, जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो नर के शुक्राणु मादा के अंडाणु के साथ में निषेचन करेंगे तो 23 और 23 है, फिर से 46 हो जाएगी, 46 हो जाएगी। इस प्रकार जो नई जो संतति जन्म लेती है उसमें गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक के समान ही रहती है, 46 है ना। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी वो गुणसूत्रों की संख्या बराबर बनी रहती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन से अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक वृद्धि के दौरान शरीर की कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है। मतलब हमारा जब शरीर ग्रो करता है ना, जब शारीरिक वृद्धि होती है, जब शरीर की वृद्धि होती है, या यूँ कह सकते हैं कि जब हम बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है, तो उस टाइम हम अपने शरीर की जो कोशिकाएं होती है, जो कायिक शरीर होता है ना, तो उन कायिक कोशिकाओं में कौन सा जो विभाजन है वो होता है। ठीक है ना, ध्यान रखना है। हमारी जब शारीरिक वृद्धि होती है ना तो कोशिका विभाजन है वो लगातार होते रहते हैं। अरे एक कोशिका से 2, 2 से 4 वगैरह, है ना। इस प्रकार कोशिकाओं की संख्या बढ़ेगी तभी तो अपने शरीर का आकार बढ़ेगा, है ना। तो उस टाइम में वो कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो 3 ही प्रकार के कोशिका विभाजन है, इसलिए बार बार ऑप्शन में यही आपको नाम देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इरिटेट मत होना कि बार बार सर किस प्रकार के ऑप्शन दे रहे हैं ना, 4 यही ऑप्शन। भाई कोशिका विभाजन 3 ही प्रकार के हैं। ठीक है, तो 3 में से अपने को एक बताना है। ठीक है, इसलिए बार बार ऑप्शन है वो यही रखे जा रहे हैं। तो ऑप्शन ए है असूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन बी में है समसूत्री कोशिका विभाजन, ऑप्शन सी में है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, और ऑप्शन डी में है आपके उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, समसूत्री कोशिका विभाजन। मतलब हमारे शरीर की जो कायिक कोशिकाएं होती है, या आपको यूँ याद रखना, शारीरिक वृद्धि के दौरान जो शरीर की जो कोशिकाएं होती है उनमें समसूत्री कोशिका विभाजन ही होता है। ठीक है, बाकी जनन कोशिकाओं के निर्माण के समय, है ना, शुक्राणु और अंडाणु के निर्माण के समय जो
जो कोशिका विभाजन होता है वो होता है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। कौन सा? अर्धसूत्री। अंडाणु और शुक्राणु कोई सा भी जीव दे दे आपको, है ना, ज़्यादातर जीवों की बात करें तो ज़्यादातर जीवों में जब नर युग्मक और मादा युग्मक बनता है तो उस टाइम अर्धसूत्री कोशिका विभाजन ही होता है। कुछ शैवालों को अगर अपन छोड़ दे तो, ठीक है, कुछ अपवादों को छोड़ दे तो, इसके अलावा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कोशिका के निर्माण से लेकर उसके द्वारा स्वयं नई संतति कोशिकाओं के निर्माण तक घटित घटनाओं के क्रम को क्या कहते हैं? मतलब एक कोशिका जैसे मान लिया कि बनती है, तो एक जो नई कोशिका बनती है तो वो क्या होगी? वो खुद पहले बड़ी होगी, है ना, उसका खुद का आकार बड़ा होगा, वो परिपक्व कोशिका में बदलेगी, फिर वो खुद जनन प्रावस्था में प्रवेश करेगी और जनन के द्वारा, या यूँ मान लो कोशिका विभाजन के द्वारा नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करेगी। अरे जैसे बाकी वाले जीवों में होता है ना, कोई जीव है जैसे मनुष्य है, तो मनुष्य जन्म लेता है ना, मान लिया कि कोई बच्चा है तो कोई बच्चा जन्म लेगा, फिर वो खुद बड़ा होगा, विभिन्न अवस्थाओं से गुजरेगा, बाल्यावस्था है, ठीक है, किशोरावस्था है, युवावस्था है, ठीक है, तो उस दौरान जब वो खुद संततियाँ उत्पन्न करता है बाद में, ठीक है, तो ठीक ऐसे ही एक कोशिका होती है, उसका निर्माण होता है, वो बड़ी होती है, फिर वो खुद कोशिका विभाजन के द्वारा नई संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। तो एक कोशिका के निर्माण से लेकर उसके खुद के द्वारा नई संतति कोशिकाओं के निर्माण तक का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, ठीक है, तो उन घटनाओं के क्रम को है वो क्या कहता है, तो वो अपने को बताना है, ठीक है। निर्माण से लेकर उसके द्वारा स्वयं नई संतति कोशिकाओं के निर्माण तक के जो समय को, या जो भी घटनाएं घटित होती है, उन सब को क्या कहता है? कोशिका चक्र कहता है। क्या कहता है? कोशिका चक्र। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका चक्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यीस्ट की कोशिका का कोशिका चक्र कितने समय का होता है? यीस्ट क्या? एक कोशिकीय कवक है, ध्यान रखना है। क्या? एक कोशिकीय कवक। अरे बेकरी उत्पाद में इसका इस्तेमाल करते हैं भाई, ध्यान रखना है ना। बेकरी जो उत्पाद होता है ना, पाव रोटी है या डबल रोटी है ना, या खमीर को फुलाने में है, बेकरी उत्पाद जो होता है तो उनको फुलाने के लिए यीस्ट पाउडर है उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है। तो यीस्ट की कोशिका का कोशिका चक्र है वो कितने समय का होता है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए है 24 घंटे, ऑप्शन बी में है 90 मिनट, ऑप्शन सी में है 365 दिन और ऑप्शन डी में है 100 मिनट। तो ध्यान रखना दोस्तों, यीस्ट की जो कोशिका का कोशिका चक्र है वो 90 मिनट का होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 90 मिनट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का जो कोशिका चक्र, कोशिका चक्र का मतलब आप समझ गए, मतलब एक मान लिया कि मनुष्य की एक कोशिका बन रही है, ठीक है, अब वो जैसे ही बनेगी कोशिका, उसके बाद में वो खुद कितने समय के बाद में नई कोशिका बना सकती है, ठीक है। तो वो टाइम मनुष्य में होता आपके 24 घंटे का। कितना होता? 24 घंटे का, इसलिए इसका राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 24 घंटे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समसूत्री कोशिका विभाजन शब्द किसने दिया? ठीक है, ऑप्शन ए है फार्मर, ऑप्शन बी है मुर्रे, ऑप्शन सी है उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी में है वाल्टर फ्लेमिंग। तो समसूत्री कोशिका विभाजन जो शब्द है वो देने वाले वैज्ञानिक थे आपके, ऑप्शन डी है राइट है, वो वाल्टर फ्लेमिंग थे। कौन थे? वाल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री कोशिका विभाजन शब्द है उसका गठन है वो किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ठीक है। जबकि समसूत्री कोशिका विभाजन शब्द है वो किसने दिया था? वाल्टर फ्लेमिंग ने। किसने दिया था? वाल्टर फ्लेमिंग ने समसूत्री कोशिका विभाजन शब्द दिया था, ठीक है। एक ध्यान रखना दोस्तों, इसमें मैं जितने भी प्रश्न ले रहा हूँ वो सीरीज वाइज ले रहा हूँ, है ना, पॉइंट के हिसाब से ले रहा हूँ, ताकि इन प्रश्नों के द्वारा ही आपकी सारी तैयारी है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बार बार थ्योरी है वो देखने को आपको ज़रूरत ना पड़े, है ना। सीरीज़ वाइज मैं प्रश्न ले रहा हूँ तो उस हिसाब से आपकी सारी कंप्लीट है वो तैयारी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका चक्र को कितनी मूल प्रावस्थाओं में बांटा गया है? ठीक है, कोशिका चक्र है उसके कितने चरण होते हैं, या कोशिका जो चक्र है उसकी कितनी अवस्थाएं हैं वो होती हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपके 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4 और ऑप्शन डी में है 5, ठीक है। तो कोशिका चक्र है उसकी मुख्यतः 2 प्रावस्थाएं होती है। कितनी प्रावस्थाएं होती है? 2 प्रावस्थाएं होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए 2, ठीक है। ऑप्शन ए वाला है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका चक्र की 2 मूल प्रावस्थाएं हैं, मतलब कोशिका चक्र की 2 मूल प्रावस्थाएं कौन कौन सी है उनके अपने को नाम बताना है। ऑप्शन ए में है
केंद्रक विभाजन, या इसको अपन अंग्रेजी में बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ऑप्शन बी में है कोशिका द्रव्य विभाजन या साइटोकाइनेसिस, और सी में है उपयुक्त दोनों, और डी में है अर्धसूत्री विभाजन एवं समसूत्री विभाजन। ठीक है, तो इनमें से राइट आंसर है वो क्या होगा, वो अपने को बताना है। ठीक है, तो कोशिका चक्र की दो मूलभूत प्रावस्थाएं होती है, या कोशिका चक्र है वो दो चरणों में कंप्लीट होता है। ठीक है, एक तो है केंद्रक विभाजन, या जिसको अपन कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, और दूसरी है कोशिका द्रव्य विभाजन, जिसको अपन कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अब यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चैनल पर आप नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और बेल वाला आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हाथों हाथ मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद। अगले क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।